भारत हमारा देश, जहाँ अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और हर राज्य की अपनी कुछ खासियत हैं, हर राज्य की अपनी कुछ पहचान है, उनकी अपने आप में कुछ एक खूबसूरती है। कुल मिला के हमारा पूरा देश ही बहुत खूबसूरत है। अब इन राज्यों में एक है पश्चिम बंगाल। मुग़ल और अंग्रेज़ों के राज्य में सबसे बड़ा विद्रोह और आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। त्योहार, संस्कृति, अध्यात्म दर्शन और साथ ही साथ तंत्र मार्ग और काला जादू के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल का हावड़ा ब्रिज दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज है। इस ब्रिज से तकरीबन 1.5 लाख लोग रोज आते जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। ये राज्य चाय के उत्पादन में भी सबसे आगे है और तो और यहाँ का रसगुल्ला भी काफ़ी मशहूर है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, जो देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। साथ ही ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में भी शुमार है। तो भाई आज हम आपको ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन पर ले चलेंगे जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में है और जिसका नाम है बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन। जी हाँ, बेगुन कुदार। आपको लग रहा होगा कि आपने ये शायद नाम पहले कभी सुना है। अब अगर नहीं सुना है तो हम आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में बता देते हैं। ये रेलवे स्टेशन बाकी रेलवे स्टेशनों जैसा सामान्य नहीं है, क्योंकि ये एक भूतहा रेलवे स्टेशन है जो 42 साल तक सिर्फ इसलिए बंद रहा क्योंकि वहाँ एक ऐसी खौफनाक आत्मा का निवास था जो अपने होते किसी को भी वहाँ नहीं रहने देती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिस रेलवे स्टेशन पर उसका वास है, वो रहती है, वहाँ कोई और आकर दखल दे। ये स्टेशन बनने के केवल 7 साल ही इस्तेमाल हो सका और 7 साल बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि स्टेशन को 42 साल बंद करना पड़ा। शायद आप सबको ये एक मजाक लग रहा हो, मगर ये एक हकीकत है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीज़न में पड़ने वाले इस स्टेशन को 1960 में खोला गया था, लेकिन खुलने के कुछ साल बाद ही यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं, जिसे आप कह सकते हैं ये कुछ भूतहा घटनाएं भी होने लगीं। और 1960 में खुलने वाला ये स्टेशन 1967 यानी कि 7 साल बाद यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी को वहाँ किसी भूत होने का एहसास हुआ। उसने ये बात का दावा भी किया और लोगों को भी बताया, और इस बात की भी अफवाह फैल गई कि जिस लड़की का भूत वहाँ पर है उस लड़की की मौत भी उसी रेलवे स्टेशन पर हुई। लेकिन लोगों ने उस कर्मचारी की बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और सबको लगा कि शायद उस कर्मचारी का ये वहम हो। परेशानी और हैरानी तब हुई जब उसी स्टेशन कर्मचारी और उसके परिवार के सभी लोगों को वहाँ मृत पाया गया। तब बाकी लोगों को लगा कि शायद वो कर्मचारी सच कह रहा था और इन सब मौतों को जिम्मेदार कहीं ये वो भूत ही तो नहीं। बहुत से लोगों का तो ये भी दावा था कि हर शाम 5 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है और जब भी कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो वो भूतनी यानी वो साया उस ट्रेन के साथ भागना शुरू कर देता है। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो भूतनी इतनी तेज भागती थी कि वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन से भी आगे निकल जाती थी। कई बार लोगों ने उस भूतनी को वहाँ रेल की पटरियों पर नाचते हुए भी देखा था। इस बात की घटनाओं के बाद उस रेलवे स्टेशन का नाम भूतिया रेलवे स्टेशन हो गया और वहाँ के कागजातों में भी दर्ज हो गया। अब लोगों के बीच ये सब इतना मशहूर हो गया कि लोग दिन में जाने से भी उस रेलवे स्टेशन पर कतराने लगे। धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना जाना भी बंद हो गया।
यहाँ तक नौबत आ गई कि उस स्टेशन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी भी डर के भागने लगे। और अगर जिस भी कर्मचारी की पोस्टिंग उस स्टेशन पर हो जाती थी तो वो कर्मचारी फौरन वहाँ से जाने को मना कर देता था। मतलब कर्मचारी कहता था कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं, वहाँ मुझे जॉब ही नहीं करनी। और ये भी हालात हो गए कि उन ट्रेनों ने भी वहाँ रुकना बंद कर दिया। अब ना वहाँ कोई आता जाता था और ना कोई वहाँ रुकता था। इसके बाद तो पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया और इसी वजह से 1967 में इसे बंद कर दिया गया। कहते हैं इस बात का जिक्र सरकार तक पहुंच गया। अब जब भी कोई ट्रेन उस स्टेशन से गुजरने वाली होती थी तो ड्राइवर ट्रेन की स्पीड डबल कर देता था। वहाँ से ट्रेन को गुजरने के साथ साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे लोग भी ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे। उनको इस बात का डर लगता था कि कहीं ट्रेन हल्की हो गई या किसी का खिड़की दरवाज़ा खुला रह गया तो वो बुतनी कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और इसी डर से वो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। 2009 में इस स्टेशन के बंद होने के 42 साल बाद उस वक्त की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को एक बार फिर खुलवाया और तब से लेकर आज तक दोबारा ऐसी कोई घटना वहां नहीं हुई और ना ही किसी ने इस तरह की किसी घटना को देखने का दावा किया। लेकिन आज भी लोग शाम सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन पर नहीं रुकते, क्योंकि शायद ये खौफ अभी भी बाकी है कि कहीं वो साया शाम के बाद वहाँ किसी को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। आप लोगों का क्या मानना है या आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी इस तरह की भूतिया घटनाओं के बारे में मैं आपको अपने अलग अलग एपिसोड में बताता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची घटनाएं आप तक पहुँचें।